अब खबरों की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। राजस्थान में तेजी से फैल रहे लंपी वायरस ने नीमच जिले में भी दस्तक दे दी है। करीब 62 गांवों में लंपी वायरस फैल चुका है और 150 से ज्यादा पशु इसकी लपेट में आ चुके हैं। नीमच कलेक्टर ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एहतियात के तौर पर राजस्थान से आने वाले पशुओं पर रोक लगा दी है। धारा 144 लगाई गई है। हमको सावधानी यह रखना है कि जहां भी लंपी वायरस के लक्षण दिखें तुरंत पशु चिकित्सक को सूचना दें, लेकिन इसका असर अभी दूध पर नहीं पड़ रहा है। दूध का उपयोग कर सकते हैं। राजस्थान में कोहराम मचाने के बाद लंपी वायरस कहर बनकर नीमच सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों में बरस पड़ा है। नीमच में लंपी वायरस के मामले 65 गांवों में फैल चुके हैं। लंपी वायरस के लक्षण और बिना लक्षण के भी गाय बीमार पड़ रही है। शहर से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम गिरदोड़ा के गौशाला के हालात जाने तो जहां गायों की देखरेख तो बेहतर तरीके से की जा रही है, इसके साथ ही कुछ गायों के बीमार पड़ने की भी खबर सामने आ रही है, जिसको लेकर डॉक्टरों की टीम का इंतजार किया जा रहा है। जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल से सीटीवी हलचल ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि नीमच में प्रतिबंधित आदेश लंपी वायरस को लेकर जारी किया गया है। ये वायरस नीमच के 65 गांवों में फैल चुका है। अब तक 135 केस आ चुके हैं, लेकिन सजगता से 106 केस पर काबू पाया गया। जल्द ही इसको रिकवर कर लिया जाएगा। वैक्सीनेशन पर भी काम किया जा रहा है। लगभग 135 करीब केसेस मिले हैं, जिसमें से 106 केसेस रिकवर हो चुके हैं। सामान्यतः 65 गाँव में ये इसके फैलाव मिला है और सभी जगह डॉक्टर्स की टीम सर्वे कर रही है और बहुत तेज़ी से रिकवरी रेट है। अगर मिल भी रहा है तो बहुत तेज़ी से रिकवर हो जाते हैं। साथ में वैक्सीनेशन का कार्य भी जारी है और 144 के माध्यम से हमने जो राजस्थान से आने वाले पशुओं को जो ट्रैवल पर भी उसमें प्रतिबंध लगाया है। सर, जैसे गौशाला की बात करें, गौशाला के अंदर भी लगातार गायों की मौत हो रही है, उसको लेकर भी किस तरह देख रहे हैं और किस तरह से निरीक्षण कर रहे हैं? नहीं, गौशालाओं में जो मौत है या इस तरीके से देखिए, वहाँ पे निराश्रित पशु रहते हैं जिसकी सामान्यतः अपनी अवधि में उसके बाद में मृत्यु हो जाती है कई बार। उसमें उठाने में और उसमें कई बार दिक्कत आती है, जो गौशालाओं को नोटिस देके और निरीक्षण करा के पता लगाया गया है। साथ में गौशालाओं का लगातार निरीक्षण भी किया जा रहा है। देखो, लंपी वायरस को लेके तो भी राजस्थान में फैल ही गया है, कई वहाँ पे गायें मर रही है और यहाँ नीमच में एमपी में भी इसकी दस्तक हो गई है। और ये दस्तक इतनी खतरनाक हो गई कि लंपी वायरस ऐसा है कि जैसी गायों के फोड़े बुंसी होते हैं और तुरंत उसकी जान चली जाती है। इसके लिए कोई ऐसा यहाँ पे कोई अभी मेरे ख्याल से उचित इलाज की कोई सुविधा नहीं हुई है। जबकि यहाँ पे पशु चिकित्सालय है या नगर पालिका जब गायें पकड़ रही है, नगर पालिका गौशालाएँ भेज रही है और आए दिन ये देखने में आ रहा है कि रोज़ कहते हैं 10-15 गायें पकड़ के हम नगर पालिका वहाँ भेज रहे हैं गौशाला में। तो ये वायरस की चेक तो हो नहीं रही लंपी की, और डायरेक्ट अगर ये गौशाला में लेते हैं तो वो बहुत बड़ी घटना हो जाएगी और कई गौ माताओं की मौत हो जाएगी। और एक बार मैं खुद स्वयं लेवड़ा, अपने आप के झांझरवाड़ा और गिरधोड़ा, इन गौशाला में भी मैं गया हूँ। अभी कुछ ही दिनों की बात है और मीडिया में भी छपा था। मैं खुद स्वयं जाके देखा तो वहीं गायों की मौत हो रही थी। मौत होने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, साहब ये तो गायें हैं, बोले तो बारिश की वजह से या फिर कोई इनकी कोई यहाँ सुविधा नहीं है, इससे मर रही है। तो मैंने कहा, यार ये गायें आपकी इतनी मर रही है रोज़ 10-15, यहाँ जब आपकी गायें आप 2100 रुपये लेते हो बाजारू गायों को छोड़ने के, और वो 2100 रुपये लेने के बाद भी वहाँ गायें मर रही है, ना तो आपके पास कोई साधन है कि नहीं। तो उनका ये भी कहना था कि यार ये जो बाजार की गायें हैं ये चारा रोटी ये खाती है और ये सुकला नहीं खा पाती है गौशाला में, तो सुकला नहीं खा पाती है इसलिए भूख के कारण वहाँ मर जाती है।